2 साल भी बाइक का नहीं हुआ है और दोबारा टोटल बॉडी इसका चला गया है। और आपका भी भैया टोटल बॉडी गया है। मतलब इस बाइक में यही प्रॉब्लम आ रहा है। हर गियर पे मैं जब स्ट्रेच करता हूँ ना, 2 नंबर पे 3 नंबर पे, तो एकदम किट 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 करके आवाज आने लगती है इंजन से। ओहो, तो अब तो मन में ये सवाल आ ही गया कि क्या पल्सर 150 सीसी नहीं लेनी चाहिए 2024 में। सवाल है और इसका जवाब हम देंगे आज, क्योंकि देखिए आज की इस वीडियो में मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं पल्सर 150 को लेकर। क्या वाकई 2024 में पल्सर 150 अवॉइड कर देनी चाहिए या फिर ले लेनी चाहिए। देखिए, अच्छाइयों और बुराइयों का सिलसिला हम शुरू करेंगे और इसमें हम आपको 5 पॉइंट्स ऐसे बताएंगे जिसकी वजह से आप इंप्रेस हो जाएंगे कि ये बाइक तो ले लेनी चाहिए, और 5 ऐसे पॉइंट्स भी बताएंगे जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लें कि ना लें। अब लास्ट में हम करेंगे इसका कंक्लूजन, यानी कि हम जो है निश्चित तौर पे ये चीज डिसाइड कर पाएंगे कि हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए शुरुआत करता हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले मैं इसकी अच्छाइयां से शुरुआत करता हूं, एडवांटेज आपको बताता हूं, क्योंकि डिसएडवांटेज तो आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया। और मन मत उदास करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, द फैंस स्टिल लाइक द आइकॉनिक डिजाइन। देखिए, जो पहला पॉइंट है इसका, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पल्सर के डिजाइन में कंपनी ने कोई तब्दीली नहीं की है, कोई चेंज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो इसका आइकॉनिक डिजाइन है ना, यही लोगों को पसंद आता है। अब पल्सर 125 सीसी भी इसी की तरह बना दी, ये थोड़ा गलत किया कंपनी ने। मुझे लगता है उसकी डिजाइन थोड़ी चेंज करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप पल्सर 180 सीसी देखें, जो कि आती भी है, नहीं भी आती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है, फिर रिलॉन्च हो जाती है, उसकी भी डिजाइन इसी की तरह है। तो ये एक आइकॉनिक डिजाइन है जो कि लोग अभी भी पसंद करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, भरोसेमंद। अब देखिए, भरोसेमंद का मतलब ये है ना कि ये बाइक अपने सेगमेंट में टॉप पे बिकती है, बहुत अच्छी इसकी सेलिंग होती है। और पहले से तो गिरावट आई है, लेकिन फिर भी आज भी ये सेल करती है अच्छी खासी 150 सीसी में। ये इस चीज को दर्शाता है कि लोगों का पल्सर 150 सीसी पे भरोसा कायम है। अगली चीज मैं बताता हूँ वो है कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस। देखिए, जब आप इसे चलाएंगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी, ये बाइक वाकई में बहुत अच्छी राइडिंग एक्सपीरियंस देती है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है पल्सर 150, वो भी 2018 मॉडल। और इस बाइक को जब मैं चलाता हूँ ना तो मुझे थकान नहीं महसूस होती है। और मेरी हाइट 6 फीट की है, तो मेरे को बड़ा कंफर्टेबल लगता है इस पे। अब सवाल उठता है कि क्या हाइट कम है तो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं? बिल्कुल कंफर्टेबल है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार टेस्ट राइड लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगली चीज मैं बताता हूँ वो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल एवरीवेयर। देखिए, इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, कोई भी खराबी आ जाती है तो बजाज के स्पेयर पार्ट्स सिर्फ आपको सर्विस सेंटर पे ही नहीं, बल्कि एक लोकल शॉप पे भी मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है, क्योंकि कन्वीनियंस के हिसाब से हम हर बार सर्विस सेंटर नहीं जा सकते। अगर गलती से कोई चीज टूट गई इसमें, तो भाई कंपनी का मिलेगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो हम लोकल मार्केट में जाके बजाज के नाम से पल्सर अपना मॉडल बता के आराम से ले सकते हैं। बजाज के पार्ट्स मिल जाते हैं हर जगह, ये बड़ी अच्छी चीज है। अगली चीज मैं बताता हूँ, स्टेबल ड्यू टू हाई वेट। देखिए, अब मैं जब इसको चलाता हूँ ना तो ये बहुत स्टेबल हो जाती है। एक ऑलरेडी इसका वेट मतलब कम नहीं है, ज्यादा वेट है, इसकी वजह से स्टेबल होती है। दूसरी बात, मेरा भी वेट ज्यादा है तो और ज्यादा स्टेबल हो जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या मतलब जो जिनका वेट कम है उनके लिए स्टेबल नहीं है? देखिए, बाइक का वेट अच्छा है इसलिए बाइक स्टेबल है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप एक बार चला के टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा। अगली चीज मैं बताता हूँ, वैसे अगली चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि 5 पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए इसकी अच्छी वाली, ठीक है। अब हम 5 पॉइंट्स इसकी कमियां आपको बताने वाले हैं। अभी तक आप बहुत खुश होंगे कि यार पल्सर 150 सीसी बड़ी अच्छी बाइक है, लेकिन अब आपका खुश होना थोड़ा सा गम में बदलेगा, क्योंकि इसकी कमियां मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज सुनिए कि हैज बिकम प्रीटी प्राइस्ड टुडे। अब देखिए, इसका मतलब ये है ना कि ये ऑन रोड जाते जाते 1,30,000 की पड़ जा रही है 2024 में। अगर आप इसका डुअल डिस्क लेते हैं तो 1,30,000 के करीब इसका ऑन रोड निकल के आएगा प्राइस। अब देखिए, दूसरी 150 सीसी बाइकों की अपेक्षा प्राइस तो ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा है। ज्यादा कैसे है मैं आगे आपको समझाऊंगा कि क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपनी ने बिल्कुल नहीं दे रखी है और जिसकी वजह से प्राइस इसकी ज्यादा लगती है, आगे बताऊंगा। अगली चीज सुनिएगा वो है कि पल्सर 125। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पल्सर 150 सीसी की वीडियो में मैंने पल्सर 125 सीसी क्यों घुसा दी? मैंने घुसाई नहीं है, ये सच में घुस गई है। क्योंकि देखिए, पल्सर 150 सीसी की सेल में अगर गिरावट आई है ना, उसकी मेन वजह पल्सर 125 सीसी है। अब दोनों की कीमत अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 20 से 25,000 का फर्क है। अब लोग सोचते हैं कि यार 20-25,000 एक्स्ट्रा क्यों दें, हमें बस पावर कम मिलेगा, लुक तो सेम मिल जाएगा पल्सर 150 सीसी की तरह, तो फिर क्या वो दिक्कत है?
तो मैं कह रहा हूं कि जो आइकॉनिक डिजाइन मिल रही है पल्सर 150 सीसी में, भैया वही डिजाइन आप पल्सर 125 सीसी में कैसे दे सकते हैं? फिर तो पल्सर 150 का क्रेज डाउन हो जाएगा ना। तो ये डिसएडवांटेज है, कंपनी को इस पे ध्यान जरूर देना चाहिए। अब अगली चीज मैं बताता हूं वो है लैक्स मॉडर्न फीचर्स। देखिए अब इसमें पल्सर 150 सीसी की जो दूसरी बाइक्स है ना, उनमें फीचर बड़े भरमार कर दिए हैं कंपनी ने डाल डाल के, ठीक है। लेकिन पल्सर 150 सीसी अभी भी उसी पे टिकी हुई है, जैसे इसमें आगे कोई भी एलईडी लाइट नहीं मिलती, हैलोजन बल्ब कंपनी लगाती है, डीआरएल भी आपको जो है एलईडी वाले नहीं मिलते, इसके जो साइड इंडिकेटर है वो भी एलईडी नहीं मिलते, फुली डिजिटल मीटर कंसोल नहीं मिलता, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। तो देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है लोगों को, लेकिन अगर नहीं मिलती तो ये मॉडर्न फीचर का जो है कमी है इस बाइक में। और इनसे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं हमको ये सब चाहिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम तो पल्सर के दीवाने हैं। तो इसको आप भूल जाइए, इस पॉइंट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगली चीज हम बढ़ते हैं वो है फिट एंड फिनिश। अब देखिए फिट एंड फिनिश में मैं इसलिए आया हूं ना क्योंकि मेरे पास 2018 वाली मॉडल है, उसका जो फिट एंड फिनिश है और जो इस समय आ रही है 2024 में, उसके फिट एंड फिनिश में मुझे फर्क समझ में आता है। फर्क ये आता है कंपनी ने ना कहीं पैसा कमाने और मास प्रोडक्शन के चक्कर में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया है। और जो मजबूती मुझे पहले वाली पल्सर में समझ में आती थी ना, वो अब वाली पल्सर में कहीं खो सी चली गई है, मतलब कहीं खो सी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब जो है कंपनी पैसा ज्यादा कमाना चाहती है, ठीक है, ये मेरे को लगता है कि पहले वाली पल्सर की तरह स्ट्रांग नहीं है। अब अगली चीज ये है वो है हाई टर्निंग रेडियस। अब देखिए मेरा ये एक्सपीरियंस है कि भैया अगर 20 फीट की रोड होती है ना तो ये पूरा रोड खा जाती है मोड़ने के लिए। टर्निंग रेडियस इसका बड़ा गंदा है भाई, और कंपनी अगर इस पे काम कर पाए ना तो मुझे लगता है सबसे पहले कंपनी को इसी पे काम करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? कमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास पल्सर 150 है तो, ठीक है। अब देखिए 5 पॉइंट्स मैंने बताए अच्छे वाले, 5 पॉइंट्स मैंने बताए खराब वाले। अब सवाल ये उठता है कि अब लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। देखिए मैं अपने बेसिस पे ये नहीं कहूंगा कि नहीं आप जाकर ले ही लो, ठीक है, लेकिन अगर 150 सीसी में पल्सर अगर आप ले रहे हैं तो ये बाइक वाकई में राइडिंग क्वालिटी और अपनी स्टेबिलिटी की वजह से मुझे बहुत पसंद है। इसको चलाने पर मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती है, बल्कि इसके जगह पे मैं एफजेड चला लेता हूं, चाहे तो कोई दूसरी बाइक चला लेता हूं, तो मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इस बाइक को लेने से पहले आपको कंपलसरी टेस्ट राइड लेना ही लेना है। ये बात आप अपने भाई की जरूर मान लीजिएगा, कोई भी पैसा नहीं लगता। अगर आप लेंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा टेस्ट राइड लेने के बाद कि वाकई में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो 100 की सीधी सी बात, आप पल्सर 150 2024 में बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट राइड लेने के बाद। और अगर आपको मॉडर्न फीचर चाहिए, बहुत सारी चीजें जो मैंने कमियां बताई वो सब आपको प्रभावित करती हैं, तो फिर मत लीजिएगा, फिर आपके पास और भी ऑप्शन है। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, और अपना एक्सपीरियंस पल्सर 150 के साथ जो भी आपका है वो आप कमेंट में हमसे जरूर साझा करिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।